सेंटिनल द्वीप, सेंटिनल आइलैंड, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक रहस्यमयी द्वीप है जिसे नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। जनजाति का घर, यह द्वीप सेंटिनली जनजाति का घर है। ये एक ऐसी जनजाति है जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग रह रही है। माना जाता है कि उनके पूर्वज 50,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। हमेशा बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण, सेंटिनली लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करते और जो भी उनके करीब आने की कोशिश करता है वे उस पर धनुष बाण से हमला कर देते हैं। इस जनजाति ने कई बार मछुआरों और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की हैंड्स ऑफ पॉलिसी। भारत सरकार ने सेंटिनली जनजाति को उनकी मूल स्थिति में रहने देने के लिए एक विशेष नीति अपनाई है। इस नीति को हैंड्स ऑफ पॉलिसी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार उनसे कोई संपर्क नहीं रखती और न ही बाहरी लोगों को उनके पास जाने देती है। 1956 के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन के तहत इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की यात्रा पर प्रतिबंध है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये लोग बाहरी बीमारियों से सुरक्षित रह सके, क्योंकि इनका शरीर बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं है। सुरक्षित और स्वस्थ। दूर से किए गए निरीक्षणों के आधार पर ये माना जाता है कि सेंटिनली लोग अपने जंगलों और समुद्र से भोजन इकट्ठा कर एक स्वस्थ और सफल जीवन जी रहे हैं। 2004 में आई सुनामी के बाद भी वे सुरक्षित पाए गए थे। कुल मिलाकर सेंटिनल द्वीप अपनी रहस्यमयी जनजाति के कारण दुनिया भर में जाना जाता है, जो सदियों से अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए हुए है। इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति, जिसे सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग है। 1771 में ब्रिटिश सर्वे जहाज पैसेज के एक अधिकारी ने इस द्वीप को देखा। उन्होंने दूर से ही तट पर जलती हुई रोशनी देखी थी। पहला संपर्क प्रयास 1880। ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी मॉरिस पोर्टमैन ने 1880 में एक दल के साथ इस द्वीप पर जाने की कोशिश की। वे वहां एक बूढ़े दंपति और 4 बच्चों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले आए, लेकिन वे बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद पोर्टमैन ने उन बच्चों को वापस द्वीप पर छोड़ दिया। ये घटना सेंटिनलीज जनजाति के लिए बाहरी लोगों के प्रति अविश्वास का एक बड़ा कारण बनी। आजादी के बाद 1967, भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने इस जनजाति से शांतिपूर्ण संपर्क बनाने की कोशिश की। 1967 में मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में एक दल ने द्वीप के कई दौरे किए। वे नारियल, केले और लाल बाल्टी जैसी चीजें तट पर छोड़कर आते थे। हालांकि इन प्रयासों का कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जनजाति के लोग हमेशा आक्रामक रहते थे और तीर कमान से हमला करते थे। वर्तमान स्थिति, आज भी सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखती। भारतीय सरकार ने भी 1997 के बाद से उनसे संपर्क बनाने के सभी प्रयास बंद कर दिए हैं और इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है, ताकि उनकी संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा की जा सके।